नमस्कार दोस्तों, जय संत रविदास जी। दोस्तों, रविदास जी के इतिहास के साथ इतनी छेड़छाड़ हुई है कि आज हमें जरा सी बात बुरी लगने लगती है। हम लोगों में एक खाइक होती गई है कि रविदास जी ने ये किया था, ये नहीं किया था। बहुत सारे मत इस हिंदुस्तान में पैदा हो गए हैं क्योंकि उनका असली इतिहास लोगों के सामने आ ही नहीं पाया। आज हम छोटी छोटी बातों पर कटाक्ष करते हैं, एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं कि उनकी शादी हुई थी, उनके बच्चे नहीं हुए थे, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, क्योंकि हम लोगों के सामने जो परोसा गया वो ठीक नहीं था। उनका असली इतिहास कम ही लोगों के पास है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इन बातों के बीच में ना पड़ें, बल्कि उस बात पर ध्यान दें कि उनका संदेश क्या था, वो क्या चाहते थे, और उसे ही अपने जीवन में आप भी अनुसरण करें। वो संदेश जो हम लोगों के लिए था उसकी वैल्यू है, बाकी किसी चीज की वैल्यू नहीं है। आपस में मतभेद हो सकते हैं लेकिन उनको कोई इश्यू ना बनाएं। रविदास जी के संदेशों को अपने जीवन में धारण करें, अपने जीवन में अपनाएं। यही रविदास जी के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। रविदास जी के अनुयायियों के लिए यही सबसे बड़ा मंत्र होगा। आज की जो मैं कथा आपको सुना रहा हूँ वो रविदास जी और दुष्ट ब्राह्मणों की कथा है। मंदिर उस वक्त भी थे, मानवता उस वक्त भी थी। रविदास जी के बेटे ने जब रविदास जी से जिद की कि आज मैं भी मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, तो रविदास जी ने पहले तो उसको मना किया कि नहीं बेटा, ये मंदिर का चक्कर छोड़ो, क्योंकि ये भी लिखा गया है कि रविदास जी राम के भक्त नहीं थे। लेकिन मंदिर जाना अलग बात है, और आप सबको पता है कि उस वक्त मंदिर जाने के लिए छोटी जाति वालों को बड़ी जाति वालों से परमिशन लेनी पड़ती थी। छोटी जाति वालों का मंदिर में प्रवेश वर्जित था, और इसी बुराई को दूर करने के लिए रविदास जी ने निर्णय किया कि मैं अपने बेटे को मंदिर लेकर जाऊंगा और भगवान के दर्शन कराऊंगा, क्योंकि उस अबोध को क्या पता कि इस समाज में कैसी कैसी कौन कौन सी बुराई फैली हुई है। बस इसी पाखंड को दूर करने के लिए रविदास जी अपने बेटे को लेकर मंदिर गए। चल बेटा, जय श्री राम। अरे रविदास यहाँ? अरे ये तो मंदिर की तरफ ही आ रहा है। लगता है दर्शन के लिए आ रहा है। क्या एक अछूत का मंदिर में प्रवेश उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही तो, फिर हम क्या करें? हम उसे मंदिर में हरगिज नहीं घुसने देंगे। हाँ। खबरदार, अब आगे एक कदम भी तुमने बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शास्त्री जी, ये भला आप क्या कह रहे हैं? शास्त्री जी, आज रामनवमी है और मेरा बेटा भी प्रभु राम के दर्शन करना चाहता है। दर्शन करने की इच्छा है तो अपने घर पे जाके दर्शन करो। ये मंदिर तुम जैसे अछूतों के लिए नहीं है, ये मंदिर हमारा है, हमारे प्रभु श्री राम का। और फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मंदिर में प्रवेश करने की? यहाँ पे आके सारा मंदिर गंदा कर दिया। शास्त्री जी, मेरे आने से मंदिर अपवित्र नहीं हुआ है, बल्कि अपवित्र हुआ है आपकी छोटी सोच के कारण। और वैसे भी कौन कहता है कि हम लोगों को मंदिर में आकर प्रभु के दर्शन करने का अधिकार नहीं है? शास्त्री जी, प्रभु किसी एक जाति या धर्म के नहीं, प्रभु तो सबके हैं। और फिर आप अहंकार में आकर सच्चाई स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जिस परम पिता परमेश्वर की आप संतान हैं, उसी की हम भी हैं। और रही बात दर्शन करने की, तो शास्त्री जी सुन लीजिए, दर्शन तो मैं करके ही जाऊंगा। दर्शन करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। चल बेटा, चल बेटा, चल। तेरी ये हिम्मत कि तू अपनी बराबरी हम लोगों से कर रहा है। देख क्या रहे हो साथियों, मार के धक्के निकालना चाहिए यहाँ से। पिताजी, 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 चलो यहाँ से। पिताजी, मुझे भगवान के दर्शन नहीं करने। पिताजी, पिताजी, आप यहाँ से चलो। तू रो मत बेटा, प्रभु राम के दर्शन तो हम करके ही जाएंगे। चल बेटा, चल चल, आ बेटा, चल। रुक जा नीच, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखते क्या हो साथियों, इसे उठाओ और मंदिर से बाहर फेंक दो।
लड़के, अगर अपने पिता की भलाई चाहता है तो ले जा यहाँ से। पिताजी चलिए पिताजी, घर चलिए, मुझसे ही आपका अपमान देखा नहीं जाता। पिताजी पिताजी घर चलिए। नहीं बेटा नहीं, ये लोग हमारा अपमान नहीं कर रहे, ये अपमान कर रहे हैं मानवता का, इंसानियत का। और बेटा आज प्रभु राम को ये साबित करना पड़ेगा कि इन अभिमानियों में और हम में कोई अंतर नहीं, इंसान इंसान सब बराबर है। बेटा तू चिंता मत कर, बैठ जा, तू बैठ जा बेटा। मंदिर गए तो दूर से उन्होंने दिखाया कि वो रहा मंदिर, तो ब्राह्मणों की नजर उन पर पड़ गई और दुष्ट ब्राह्मण चौकन्ने हो गए और उन्होंने वहीं पर प्रतिज्ञा कर ली कि रविदास को किसी भी कीमत पर मंदिर में नहीं घुसने देंगे। रविदास जी मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो ब्राह्मणों का उनसे झगड़ा हो गया, क्योंकि ब्राह्मण किसी भी कीमत पर रविदास जी को मंदिर में प्रवेश करने देना नहीं चाहते थे। रविदास जी ने बहुत समझाया कि मंदिर सबका है, मंदिर मानवता का है, मंदिर सब लोगों का है, मंदिर में किसी विशेष धर्म का अधिकार नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने सबको बनाया है। ये जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव यही लोगों ने पैदा किया है। लेकिन उन दुष्ट ब्राह्मणों की समझ में एक बात नहीं आई, वो तो अपने अभिमान में, अपने घमंड में चूर थे। वो छोटी जाति वालों को मंदिर में प्रवेश करने देना नहीं चाहते थे। वो भगवान को अपनी दौलत समझते थे, भगवान पर अपना अधिकार समझते थे। इसी बात को लेकर जब झगड़ा बढ़ा तो उन ब्राह्मणों ने रविदास जी को पकड़कर मंदिर के बाहर फेंक दिया। इससे रविदास जी का सिर एक पत्थर पर टकराया और खून की धार बहने लगी। रविदास जी हार मानने वाले नहीं थे, क्योंकि वो इस पाखंड को धरती से मिटाने के लिए ही पैदा हुए थे। वो मंदिर के बाहर ही बैठ गए और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा चिंता मत कर, अगर भगवान हम लोगों के साथ है और भगवान सच्चा है तो भगवान को मंदिर से निकलकर यही मंदिर के बाहर हमारे सामने प्रकट होना पड़ेगा। और उन्होंने इतना कहकर भगवान की स्तुति की और तभी बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार हुआ। मंदिर से भगवान निकलकर रविदास जी के सामने प्रकट हो गए। उन दुष्ट ब्राह्मणों ने भी ये देखा और देखकर अचंभा कर गए। अचंभा तो बार बार करते थे, लेकिन फिर भी इतने दुष्ट थे कि रविदास जी की बात मानने को तैयार नहीं होते थे। रविदास जी के बेटे ने भगवान के दर्शन किए और अपने घर चले आए। गुजारा जो मुझसे किया है किनारा, धन्य हो प्रभु, धन्य हो, तेरी लीला अपरंपार है प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। दोस्तों कहने का मतलब यही है कि रविदास जी ने तो वो सब कर दिया जो मानवता के लिए एक संत को करना चाहिए। और हम आपस में लड़ते रहते हैं कि रविदास जी ने ये नहीं किया था, रविदास जी ने वो नहीं किया था। बात उसकी नहीं है, बात उनके अनुयायी बनने की है, बात उनके संदेशों को, बात उनके विचारों को जीवन में अपनाने की है। मेरी विनती है आपसे कि कोई कटाक्ष ना करें, सिर्फ उनके संदेशों को, सिर्फ उनकी बातों को अपने अंदर चरितार्थ करें। उनकी वो सब बातें माने जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, वो मानवता के लिए जिए। और हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? रविदास जी के अनुयायी बनिए। जो हमें प्रस्तुत किया गया है उसी में से क्या अच्छाई हो सकती है, इसको अनुसरण करने की कोशिश करें। रविदास जी महान थे, महान हैं और महान रहेंगे। इसे कोई नहीं बदल सकता। बस आप अपने जीवन में उन्हें अपनाइए। अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। जय संत रविदास जी।